Hi everyone, welcome to Kvatis Dramas. Welcome to Tamasha Ki Tamashe episode number 38. I believe it is Monday wali episode. Right now it's Tuesday morning here around 11 a.m. my time. अच्छा बहुत सारे लोग Instagram पे पूछते हैं वीडियो नहीं आई आप प्लीज समझो डे और नाइट का फर्क है. पाकिस्तान में अपलोड होती है तमाशा की एपिसोड अराउंड 1:30 a.m. I believe. So यहाँ पे हो रहा होता है अराउंड 4:30 p.m. तो वो देखती हूँ मैं रात को और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं रिकॉर्ड करती हूँ. अब मैं अगर बोलती हूँ यहाँ पे कि लिसन यू गाइज वेलकम टू केवाटिस ड्रामाज, आई एम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, तो लोगों के पेट में बहुत दर्द होता है कि आप बार बार ये क्यों बताती हैं कि यू आर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. इसलिए बताती हूँ बिकॉज डे और नाइट का फर्क है. आपके यहाँ जब एपिसोड आपके यहाँ जब एपिसोड अपलोड होती है ARY पे, सो इट्स अराउंड 4:30. तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इट्स अराउंड 1:30 a.m. या इवन 1 a.m. कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट बिटवीन 1 a.m. 1:30 a.m. कभी कभी तो 2 a.m. पे भी वो लोग एपिसोड अपलोड करते हैं. सो बाय द टाइम आई वॉच इट, शाम में मैं देखती हूँ अपने टाइम पे, मतलब हियर यहाँ वाले टाइम पे. जब मैं शाम में देखती हूँ अराउंड 6 p.m. 7 p.m. and then next morning when I get time I record this video and then this video goes जब नेक्स्ट डे होता है. I don't know if you guys are understanding the calculation. Anyway, सिंपल सी बात यह है कि आपके यहाँ और मेरे यहाँ दिन और रात का फर्क है. तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है 11 a.m. as you can see. तो अभी जब मैं वीडियो डालूंगी आपको मिलेगी वीडियो शायद 9 p.m. तक. तो आपके यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट टाइम जोन है. आप लोग क्या रात हो रही होगी जब आपको ये वीडियो मिलेगी. हालांकि मैं ये अभी रिकॉर्ड करके फौरन अभी ही डाल दूंगी, आधे घंटे में ही डाल दूंगी. तो एपिसोड में क्या हुआ. अच्छा पहले तो हाँ, कल की एपिसोड बहुत ज़्यादा बोरिंग थी. वो जो संडे वाली जो एपिसोड थी इंतहा से ज़्यादा बोरिंग थी. मैंने आप लोगों को बताया था बैंक टास्क बहुत बोरिंग था और आप लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ यू एग्रीड विद मी कि हाँ बहुत ही बोरिंग एपिसोड थी. तो अच्छा है कि हम लोग सेम पेज पे ही हैं. काफ़ी लोग एक आध मैंने कमेंट पढ़ा कि आप में एनर्जी नहीं है इसलिए, या बोरिंग कंटेंट देख के किस में एनर्जी होगी, शायद आप में एनर्जी होगी लेकिन मेरी एनर्जी लूज हो जाती है बोरिंग कंटेंट देख के. और रिव्यूअर्स भी तो कर रहे हैं ना, देखें अच्छे से, और रिव्यूअर्स को पैसे मिल रहे हैं, मैं यहाँ फ्री में कर रही हूँ बैठ के, तो इसलिए मेरे अंदर वो मोटिवेशन भी नहीं है. लेकिन मैं चलो इफ पीपल आर अप्रिशिएटिंग, इफ माई फॉलोअर्स आर रिक्वेस्टिंग, तो चलो मैं उनके लिए कर देती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यू नो, बिकॉज आई एम वॉचिंग इट. तो चलो कर दिया. मुझे कौन से यहाँ कोई ना मुझे, अच्छा ये मैं सबको बता दूं आज कि ना मुझे इंस्टाग्राम से कोई पैसे मिलते हैं, ना मुझे यूट्यूब से कोई पैसे मिलते हैं, ना मुझे टिकटॉक से कोई पैसे मिलते हैं. ये मैं जस्ट सिर्फ एज अ हॉबी करती हूँ. यू गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ द USA monetization for social media rules. You guys are not aware of that. I am aware of that. So उनके बहुत ही डिफरेंट लाइक सेट ऑफ रूल्स है. एंड yes, so I don't, the bottom line is I don't make any money out of this. मैं सिर्फ शौक के लिए और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज यार सब कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं. मुझे फिर बुरा लगता है कि लोग फिर यू नो इफ पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि प्लीज करें, सो देन I'll just do it for this. And I appreciate all of you to come here, watch the videos. ये वाला पार्ट कन्वीनियंटली लोग भूल जाते हैं जहां मैं बार बार कहती हूँ कि I appreciate all of you coming to watch the video. I appreciate, बस उनको ये बात याद रहती है कि आपको क्यों बोरिंग लग रहा है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, लग रहा है और भी तो रिव्यूअर्स कर रहे हैं. उनको ये बात याद रहती है, उनको ये बात याद नहीं रहती कि मैं एटलीस्ट 60 टाइम्स अपने हर वीडियो में अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों को और थैंक यू कहती हूँ आप लोगों को that come here, watch the videos and enjoy the content with me. और हम यहाँ बहुत fun discussions करते हैं. ये बात conveniently बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, which is very weird to me. Anyways, it's okay. Monday वाले एपिसोड का अगेन शुरुआत वही हुई. सब इधर उधर गिर रहे थे, टोल रहे थे, किसी के अंदर एनर्जी नहीं थी. अब आप ये देखो ना कि आप अगर सुस्त मरे हुए मरगिल्ले लोगों को, मुर्दा लोगों को आप देख रहे हैं टीवी पे, तो आपको कैसे एनर्जी आएगी? आपको भी नींद आने लगेगी. हर कोई जो है वो पॉकेट्स में, घर की पॉकेट्स में कह रहा है खाना नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, ये नहीं है, लड़कियों ने शोर मचा दिया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. रात के आई थिंक क्या हो रहा था टाइम 5:30 बजे, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, खाने को नहीं है, यहाँ ठंड बहुत है, हम पड़े में. तो चले जाओ. सही तो सैफ कह रहा था गो होम. अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है. सैफ ने सुबह भी उठ के कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था ना तुम लोगों ने, उसमें साफ लिखा था कि हो सकता है कि कभी खाना ज्यादा हो सकता है, कभी खाना कम हो. इतना इन लोगों ने रोना डाला, इतना इन लोगों ने, और 100% खाना बहुत कम है इनके यहाँ. हमें दिख रहा है कि खाने में बेचारों को, एक तो खाना भी कम है, खाने की कमी की वजह से नहीं इनको इशू होता है जो इनको मुंह में ठूसना होता है ना,
वो बहुत इशू होता है। वो टाइमर का मैंने भी पहले भी अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम वीडियोस में भी बोला था, इट लुक्स वेरी एथिकल एस्थेटिकली अनप्लीजिंग व्हेन यू आर वाचिंग पीपल ऑन टीवी दिस स्टफिंग फूड इन योर माउथ्स। इट लुक्स वेरी एस्थेटिकली अनप्लीजिंग एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने ये वाला रूल हटा दिया कि अब खाना जो है वो आप आराम से करें। लेकिन वो भी सही थे बादशाह सलामत भी, कि अगर आप लोग को छूट देते हैं तो आप लोग 3-3 घंटे लड़कियां मेकअप करती हैं। वो कह रहे थे आप लोग 3-3 घंटे मेकअप करने में लगाते हैं। दैट्स पता नहीं ये कौन सा मेकअप हो रहा है, मेकअप हो रहा है, सर्जरियां हो रही हैं अंदर, और ऐसा क्या ही तुम बन जाओगे 3 घंटे मेकअप लगा। भाई मेकअप करके भी आपकी शक्ल एक हद तक ही चेंज होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कटरीना कैफ लगने लगेंगी या दीपिका लगने लगेंगी। मतलब 3 घंटे मेकअप कौन करता है यार। मतलब एक वो भी सही थे, उनकी बात भी सही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये वजीर का होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि अगर उसको बादशाह सलामत ने अब इनको टाइमर खोल के दे दिया, मतलब एज एन लाइक देयर इज नो टाइमर एनी मोर, तो अब you know you have to make sure that people are not misusing that opportunity and अपने ठीक है 1 घंटा सही है, 1.5 घंटा मैक्स ले लो मेकअप में, 3 घंटे मेकअप में। तो ये वजीर का भी होता है, उसको थोड़ा वजीर मुशीर को साथ में लग के लोगों को जल्दी करना होता है कि यू कैन नॉट बी टेकिंग like 6 hours to sit here and do your makeup any which way। दिस नॉट अ फैशन शो, मतलब इतने क्या तुम, मतलब अजीब ही कुछ है इस घर का। एनीवेज, तो बादशाह सलामत से आने से पहले हम हमारे भी बड़ा हम ये कहेंगे, और ये तो बेसिक नीड है, और ये तो यूं है, और ये तो यूं है, माहम भी बड़ा ये तो यूं है, ये तो हमें भूखा मार रहे हैं। और मुस्लिम ने भी बहुत बड़े बड़े बोल बोले कि हमें तो पता नहीं था भूख हड़ताल होगी, और पहले सीजन में तो ऐसा हुआ नहीं है। आने दो बादशाह सलामत को, हम ये बात करेंगे, आने दो बादशाह सलामत को, वो बात करेंगे। बादशाह सलामत आए और उन्होंने इतना, मुझे हंसी आई, उन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी किसी को कि कोई और अपना गिला उनसे कर सके। उन्होंने उल्टा अपने गिले लेके इनके सामने रख दिए कि तुम लोग ये करते हो, तुम लोग ये करते हो। अच्छा, सबकी हवा खराब। वो जो मुस्लिम वो जो यूं और यूं और यूं, बादशाह सलामत के सामने बादशाह सलामत ने कहा आ जाए आप सामने आके खड़े हो, और आप बड़ा बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं। अब मुझे बताएं कि क्या नहीं, नहीं वो तो हाँ ना, वो तो मैं सर फन वे में कहा था, फन वे में कहा था। तो 3 घंटे जो तुम मैडी के साथ वहां, और मैडी भी वहां अपनी हुडी पहन के मुंह छुपा रहा था, जब बादशाह सलामत ने उसको अपनी सीट के पास खड़ा किया वहां मुंह छुपा रहा था। वैसे तो तुम बैठे हुए थे ना सीट पे, 5 घंटे तुम बैठ के रो रहे थे कि एनर्जी नहीं है ब्रो एनर्जी नहीं है ब्रो, हम ड्यूटी नहीं करेंगे ब्रो, एनर्जी नहीं है ब्रो, एनर्जी नहीं है। खैर ज़ैनब ने भी बहुत ज्यादा गलत किया, उसने इस बात को बिल्कुल, लाइक शी इज अ सेल्फिश गर्ल, ये तो ठीक है ना। वो मुझे ज़ैनब की और माहम की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये दोनों ना लड़कियां रियल है, जो इनके दिल में होता है वो ये मुंह पे ठा करके, मतलब वो ही इनके मुंह पे होता है। ये मलाइका की तरह या दानिया की तरह, आप किसी के यहाँ बचपन से दोस्त तो है नहीं, क्या कहते हो आप लोग लैंग्वेज में अपनी, लंगोटिया, ये तो यार तो पता नहीं जो भी है तो है नहीं। चाइल्डहुड, यू गाइस वर नॉट चाइल्डहुड फ्रेंड्स, यू गाइस वर नॉट बोर्न टुगेदर। ठीक है, हाँ ख्याल होता है कुछ लोगों को, इंट्रिंसिकली बहुत ज्यादा लोगों का ख्याल होता है। जैसे अगर मैं भी किसी से फर्स्ट टाइम भी मिलूंगी, मुझे इतना तो ख्याल होगा कि यार मैं उनकी एवरी डे उसमें इंटरप्शन ना लेके आऊं। लेकिन ज़ैनब ने नहीं किया उस चीज़ का ख्याल, दैट्स फाइन। मैं ज़ैनब को भी ब्लेम नहीं करती कि ठीक है उसने फन वे में, क्योंकि वो खुद चाय नहीं पीती, तो उसने बहुत बार कहा है टीवी पे कि मैं चाय नहीं पीती और मैं चीनी भी नहीं पीती। बहुत बार उसने कहा है कि मैं चाय नहीं पीती और मैं चीनी भी नहीं पीती, तो उसने चाय उठा के ऊपर फेंक दी, दैट्स फाइन। और बादशाह सलामत ने, अब जो जितने भी लोग कंप्लेन कर रहे थे, सैफ का तो हमेशा बता देते हैं बादशाह सलामत, हमेशा सैफ का बता देते हैं, रिवील कर देते हैं कि उसने चोरी की है, तो कहाँ सैफ ने की है, अब इन्होंने की है तो इनका नहीं बता रहे। वो ना अनफॉर्चुनेटली ऑडियंसेस जो है वो इन्हीं टुच्ची उसमें लगी रहेंगी कि देखिए ना उसने हाथ लगाया तो बादशाह सलामत ने ये नहीं किया, तो देखिए ना सैफ को ये किया तो बादशाह सलामत ने ये नहीं किया। सो चलो भाई, खुश हो गए होंगे आज वो लोग, उनको बहुत अच्छी नींद आई होगी कि बता दिया बादशाह सलामत ने कि दूध जो है वो मैडी ने चुराया, तो उसने पी लिया दूध, और ज़ैनब ने पत्ती चुराई थी और वो पत्ती आ गई और सबने चाय पी ली। और इवेंचुअली थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए था ज़ैनब को कि थोड़ी सी वो पत्ती छोड़ देती, मेजॉरिटी ले लेती, थोड़ी सी छोड़ देती, लेकिन उसने वो भी ख्याल नहीं किया। बट दैट्स फाइन। आई मीन, मैं यहाँ एक, आई एम नॉट साइडिंग विद एनीबडी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ लोग how they're portraying themselves just like that on the screen. जैसे नहीं है किसी के, ज़ैनब किसी के बारे में नहीं सोचती,
तो उसने वही चीज स्क्रीन पे लेके आ रही है। माहम किसी के बारे में नहीं सोचती, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है मेरे 2 पराठे मुझे मिल जाएं सुबह, बाकी सब भूखे मरे। वो आड़ू वाले सीन पे भी अभी हम आते हैं, ठीक है। ये दोनों लड़कियां किसी के बारे में नहीं सोचती, दे डोंट गिव अ शिट कि कौन भूखा मरे कौन ना मरे, किसी को हमारे उससे एक्शन से तकलीफ हो ना हो। ज़ैनब को 300 राशन में भी मजाक सूझ रहा था और उन्होंने जल्दी से, उसने कहा मैं तो चाय नहीं पीती ना, हु केयर्स, मैं पत्ती फेंक देती हूँ। हालांकि यासीन के क्लोज तो वो है, बट स्टिल शी डिड इट, राइट। तो खैर चलो, अब लोग खुश हो जाएंगे कि भाई बादशाह सलामत ने इनका भी पोल खोला है। इट्स जस्ट नॉट सेफ जिसका वो पोल खोलते हैं। मैडी को भी ग्लासेस मिल गए, मैडी पूरा दिन हीरो बन रहे थे उन ग्लासेस को पहन पहन के, तो चलो वो भी हो गया। जो फर्स्ट 40 मिनट्स ऑफ द एपिसोड थी, मैं ऐसे ऐसे ऊँग रही थी एपिसोड में, लिटरली आई वाज जस्ट लाइक अभी मैं गिर जाऊंगी, अभी मैं सोफे से गिर जाऊंगी। आई वाज जस्ट लाइक लिटरली वॉचिंग द एपिसोड लाइक दिस। फिर बादशाह सलामत आए, उन्होंने जो ट्विस्ट डाला गेम में कि अब सबको अनसेफ कर दिया है, तो बादशाह सलामत ने आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लिए थे, जितने भी मैसेजेस आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स किए थे ना कि भाई अब तो सेफ हो गया, अब तो हम वोटिंग किसी के लिए भी नहीं करेंगे भाई, सेफ हो गया, अब तो हमें कोई वो नहीं है, अब हमें कोई पंगा नहीं है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कोई भी एलिमिनेट हो, आगे कोई भी जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा अच्छा मैं आता हूँ। बादशाह सलामत आए और उन्होंने दोनों को अनसेफ कर दिया, वजीर को भी और सैफ को भी। उन्होंने कहा ठीक है अब आवाम डिसाइड करेगी, फेयर इनफ, आई थिंक दैट वाज अ फेयर थिंग। सैफ अगर नहीं भी अनसेफ होता तो सैफ ने कौन सा एलिमिनेट हो जाना था, सो दैट्स ओके। एनी विच वे दैट गेम वाज एक्सट्रीमली बायस। वो जो गेम बैंक वाला गेम था वो क्या ही गेम था। मैंने तो कल भी आप लोगों को बताया था कि मुझे उस गेम का एक प्री डिसाइडेड था, एक वन साइडेड गेम था, बात खत्म हो गई, ठीक है। हर वजीर ने ऐसे ही किया है ना, हर वजीर ने अपने लोगों की साइड ली है। वजीर लोग इसीलिए बनाना चाहते हैं ना कि हमारे ग्रुप से बनेगा तो हमें फायदा होगा, तो चलो इनके ग्रुप से इसलिए बना तो इनको फायदा हो गया। एनी विच वे वो आके फायदा ले लिया। बादशाह सलामत ने कहा कि भाई खत्म करो ये बकवास, दिस इज बुलशिट, ये तो यही चलाते रहेंगे। मुझे लग रहा था कि अब जितनी भी एपिसोड रह गई है 20-15 जो भी है, मुझे यही देखना पड़ेगा कि सुबह उठें लड़ाई करें टास्क करें सो जाए, सुबह उठें लड़ाई करें टास्क करें सो जाए। तो उन्होंने आके ट्विस्ट डाला कि अब नाउ यू गाइज हैव टू फाइट फॉर द राशन, नाउ यू गाइज हैव टू, अब जितने भी टास्क होंगे वो फॉर द राशन होंगे, नॉट फॉर सेविंग यू गाइज। तो थैंक गॉड उन्होंने वो थोड़ा सा किया। तो अब जो है वो उस पार्ट में मुझे मजा आया कि पूरा घर फैला दिया लोगों ने, घर साफ किया, जल्दी जल्दी साफ किया। उसमें भी मैं देख रही थी बार बार कि जरा भी हूँ बैठी हुई थी ना क्वींस की तरह, थोड़ा सा करती है वो, बस करती है वो बस दिखाने के लिए कि मैंने किया, फिर वो बैठ जाती है। भाई अब ये थोड़ी बात है सलामत कहेगी कि तुमने कम किया है तो तुम ना खाओ, ऑफ कोर्स ही इज नॉट गोना से दैट। जब व्हेन द राशन कम्स एवरीबॉडी सिट्स एंड ईट्स इक्वली। फिर जब 30 मिनट का टाइमर खत्म हो गया तो लग्जरी राशन तो उनको नहीं मिला, देन दे वर एलिजिबल फॉर द नॉर्मल राशन। फिर वो जाके बैठ गई। तो रिदा ने उसको कहा भी कि ज़ैनब तुम बहुत देर से बैठी हुई हो, एटलीस्ट हेल्प तो कराओ। नहीं आप हर वक्त मुझे क्यों देखती उसकी झाटे को फर्क नहीं पड़ता, वो लड़की इतनी मस्त है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है विलन बनने में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट बनने में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फिर ये फ्रूट्स आए, भाई फ्रूट्स आए तो फ्रूट्स जो है वो सबने खा लिए। फ्रूट्स देख के मुझे इतना बुरा लग रहा था, मतलब एटलीस्ट ये तो बादशाह सलामत ठीक है आप राशन नहीं देते हो, लेकिन आप फ्रूट्स तो दे ही सकते हो उनको, मतलब ऑन एन एवरीडे बेसिस, इवन व्हेन दे डिड नॉट हैव द राशन, फ्रूट्स तक नहीं भाई। फ्रूट्स देख के ये लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे बादशाह सलामत ने कहा कि भाई लाओ 500 रुपए के फ्रूट्स लेकर आओ, खिलाओ इन लोगों को। तो सबने सेब केले खा लिए, आड़ू खा लिए। हम वो काट रही है आड़ू काट रही है, क्या नाम है उसका, कवल आड़ू काट रही है। माहम ने फुल आड़ू खाए उसकी नजरें माहम पे, माहम ने अभी पूरा आड़ू खाया है, माहम ने फुल अपना आड़ू खा लिया। तो माहम भी कैसे, नहीं नहीं मैंने 3 लोगों के साथ शेयर किया अपना आड़ू, मैंने 3 लोगों के साथ शेयर किया, ऐसा ना हो ना कि मेरे ऊपर पूरा आड़ू खाने का इल्जाम आ जाए। ऐसे कैसे, ये बैटल ऑफ आड़ूज चल रहा था आज। फिर वहां पे हमें दिखाया कि भाई खाना वाना आया, सबने खाना खाया, सब वहां पे भी लड़ाई हो गई नाराज बीवियों की तरह। मैंने जो अभी रील लगाई है आप जाके देख लेना इंस्टाग्राम पे, नाराज बीवियों की तरह कवल ने जो है खूब सुनाई सैफ और यासीन को, तुम लोग हमारा कभी स्टैंड नहीं लेते, तुम लोग कभी हमें वैल्यू नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। 20-20 पराठे मैं लोगों के लिए एक टांग पर खड़े होकर बनाती हूँ। ओ भाई जब तुम लोगों के अंदर पहले ही इतनी एनर्जी नहीं थी है, तुम लोगों के अंदर पहले ही सुबह से काम करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं था, तो अब कौन सी एक केला खा के ऐसी एनर्जी आ गई भाई कि तुम जो है वो 15 लोगों की 12 लोगों की वहां कढ़ाई बनाने के लिए रेडी हो गई कि प्याज देखिए आप बनाई थी लास्ट टाइम भी आपने, आज आप मुझे बनाने देंगी। तो दानिया ने कहा यार कवल आप 2 लोगों ने मेरी तारीफ क्या कर दी कि मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, आपको आपने तो दिल पे ही ले लिया तो ये लड़कियों की ईगो भी होती है, किचन ईगो। ये
होती होगी भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये रियलिटी शोज में देख देख के ही मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ है कि लड़कियों की किचन ईगो भी होती है। इट्स वेरी वियर्ड कि मतलब मेरे ऊपर फोकस रहे और सब मेरी वाह वाह करें कि वाह क्या खाना बनाए यार, वाह क्या खाना बनाए यार। बिकॉज जब दानिया बना रही थी तो मैंने अक्सर लोगों को टेबल पे कहते हुए सुना था कि दानिया बहुत मजे का था और दानिया बहुत अच्छा था। तो भाई सुबह जो लड़कियां ड्यूटी करने के लिए राजी नहीं थी, दानिया को जेल हुई कि हम नहीं करेंगे, और मलाइका को जेल हुई कि हम नहीं करेंगे। मलाइका का एक्सप्रेशन देखा था आपने जब यासीन उसको जेल में डाल रहा था? यासीन ने कहा चले मलाइका जेल में जाए, ठीक है ठीक है। आई डोंट नो ये क्या उनके दिमाग में चल रहा है कि ये किस तरीके से बाहर पोर्ट्रे होगा। आई डोंट थिंक शी केयर्स। अ लॉट ऑफ द गर्ल्स हियर, मुझे ये मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि माहम हो गई, जैनब हो गई, मलाइका हो गई, a lot of the girls here do not actually give a shit how they're portrayed outside or what people are perceiving them as outside, perceiving them outside like. They just don't care. अदरवाइज अगर आप केयर करोगे ना थोड़ी सी भी अपने बाहर वाले इमेज के लिए, तो आप ये हरकतें करोगी नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दीज गर्ल्स डू, स्पेशली दीज थ्री गर्ल्स, और भी करते हैं। अब लोग आ जाएंगे अपना लेके कट्टा कि भाई ये भी तो कट्टा है, ये भी तो कट्टा है, ये भी करता है। बट आई एम जस्ट सेइंग स्पेशली दीज थ्री गर्ल्स आई हैव नोटिस्ड दैट दे जस्ट डोंट केयर। इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर जो 162 कंट्रीज में इनको देखा, दे जस्ट डोंट केयर। वरना आप बताओ ना मुझे कि आप इतना अपना नेगेटिव या इतना वियर्ड किस्म का सेडक्टिव और अजीब फ्लर्टेशियस परसेप्शन क्यों दोगे बाहर की ऑडियंस को? ये बात वियर्ड नहीं लगती आप लोगों को? ऑड है ये बात बहुत ज्यादा। एनीवे बहुत रोई धोई, तो यासीन ने उसे बहुत मनाया कवल को कि देखो ना नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे ना, हम नेक्स्ट टाइम तुम्हें दे देंगे ड्यूटी, आज उसे बनाने दो, उसी की ड्यूटी थी, ड्यूटी जब उसी की थी। नहीं लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी ड्यूटी थी तो उसने बनाया ना, तो इस टाइम जब उसकी ड्यूटी है तो मैं बनाऊंगी। भाई तुम 15 लोगों की 12 लोगों की कढ़ाई बनाना क्यों चाह रही हो, और वो भी वॉलंटरली बनाना चाह रही हो जब तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं है? कवल इतना मतलब इतनी घरदारी और इतना हाउस वाइफ पना और इतना मतलब क्या क्या कहूँ मैं इस चीज को क्या कहते हैं पता नहीं, आई डोंट नो क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, आई हैव नो आइडिया। लेकिन बट व्हाई सो मच जेनरोसिटी? बैठो आराम से, खाना बन के टेबल पे आ रहा है, मुझे कोई कहे ना मैं खाना बना के रोज तुम्हारी टेबल पे, मैं तो कहूंगी हाँ भाई हाँ, अपना किचन छोड़ के मैं भाग जाऊँ। ठीक है ना, क्या जरूरत है? हु केयर्स? खड़े होके तुम वहां पे 1 घंटा तो लगेगा ना इतनी लोगों के खाना बनाने में, इतने लोगों की रोटियां बनाने में। वाई बॉदर? जब खाना तुम्हारी टेबल पे बना बनाया आ रहा है, यू आर फाइटिंग कि नहीं मुझे खाना बनाना है, और अंदर जाके रो रही है बुरी तरीके से, और सैफ भी मना रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, समझो, नहीं तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग कभी हमारी साइड नहीं लेते, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग बहुत बुरे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था। कवल तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो, तुम इन लड़कियों से तो काफी बेहतर हो चालाकी में। चालाकी देखो यहाँ पे ना कोई मासूम और यहाँ पे कोई सीधा और यहाँ पे कोई भोला भाला बच्चा नहीं है, लेकिन जिस लेवल की चालाक लड़कियां इस पाकिस्तानी शो में हैं, मुझे लगता है कि कवल उस लेवल से काफी नीचे हैं। मुझे लगता है कि वो इनकी मतलब आप सारा नीलम को ले लें, आप रिदा को ले लें, आप माम, जैनब, जितनी भी ये लड़कियों का ग्रुप है, मतलब दानिया, जो इनके अंदर मक्कारी और चालाकी का लेवल है, आई थिंक कवल उससे काफी ज्यादा उस लेवल पे चालाक नहीं है। कुछ लड़कियां होती हैं वो इंट्रिंसिकली ही सीधी होती हैं, उनको नहीं आती है हाउस पॉलिटिक्स, उनको नहीं आता है चालाकपन, उनको उनके अंदर होता नहीं है ये। तो वो बेचारी अंदर रो रही है, फिर उसको मनाने गए, उसकी पूरा ग्रुप उसे मनाने गया। जो है वो ओवरनाइट, मैं कहूँ कि बादशाह सलामत ने जो केलों का जादू चलाया है, तो मैडी को भी अकल आ गई। मैडी भी अचानक वहाँ खड़े खड़े वजीर की साइड हो गए। जब उनको चश्मे मिले और जब उनके पेट में एक केला गया, तो उन्होंने अचानक से वजीर की साइड लेना शुरू कर दी कि नहीं नहीं देखो ना, यासीन बिल्कुल ठीक था, यासीन बिल्कुल, हाँ वो तो सैफ ने उसको भड़काया है, अदरवाइज यासीन बिल्कुल ठीक था। तो वो बस ये केलों की और ये अमरूदों की कमी थी। अब केले अमरूद पड़ गए ना इनके पेट, अब ये सही हो गए थे, सेट हो गए थे। तो मतलब ये मूड स्विंग सबके खाने की वजह से, ऑफ कोर्स यार। और लड़कियों का तो आप लोग को पता ही है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स बिकॉज ऑफ एवरी गर्ल्स गेट देयर मंथली साइकिल्स एज वेल, उसकी वजह से भी मूड स्विंग्स होते हैं। ऊपर से आप उनको खाना ना दो। सम पीपल आर जस्ट एडिक्टेड टू कैफीन ना मिले, सुबह कॉफी ना मिले। अब इन लोगों के यहाँ चाय होती है, चलो सही है, सुबह इन लोगों को चाय ना मिले तो इट रियली यू नो इट जस्ट, बादशाह सलामत या तो पहले कह देते जैनब से कि प्लीज चाय ला के दो उनको, एटलीस्ट दे हैव दैट यू नो। लेकिन उनको था कि चलो ढूंढते तो उन्होंने ढूंढने की भी जहमत नहीं की, वजीर ने ज्यादा ढूंढने की भी जहमत नहीं की थी चाय। उनका हाँ मिलेगी तो मिलेगी, हु केयर्स। अगर ये ऐसे ही चलता रहता, मैं कह रही हूँ, अगर बादशाह सलामत कल ना आते, इन लोगों का ये नया
तो ये लोग वजीर का जीना हराम कर देते बिकॉज ऑफ द खाना सिचुएशन एंड बिकॉज ऑफ द एनर्जी सिचुएशन. लिटरली अभी तो मोटिवेशन क्या है, खाना ही है ना मोटिवेशन. एंड 70% ऑफ द कंटेस्टेंट्स इनसाइड द हाउस देयर मोटिवेशन इज खाना. मतलब ये जो महम ने गिरी हुई हरकत की, आई फील लाइक these things, you know, you're not it has nothing to do with whether you are in a reality TV show or not. These things have to do with the kind of a person you are. जो उसने दानिया ने रखा था कि दानिया मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो गलत है वो गलत है. मैं आके यहाँ पे बोलूंगी. इफ somebody has kept their fruit, आपके अंदर इतनी तो कर्टसी होनी चाहिए ना कि यार आप एटलीस्ट पूछ ही लो कि हेलो ये किसका है, इज इट ओके इफ आई ईट इट, यू नो, हेलो ये किसका है, यू नो, यू कैन एटलीस्ट. उसने खा लिया, उसने मुस्लिम को भी जल्दी से खिला दिया, फिर वो वहाँ जोर जोर से हंस रही है खड़े होकर, सॉरी दानिया मुझे पता नहीं था. और दानिया वहाँ अंदर रो रही है, ज़ारो का तार रो रही है कि यार इतनी कर्टसी नहीं है किसी में. द थिंग इज कि आड़ू देखो, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम घरों में कभी कभी फ्रूट्स हम नहीं यूज़ कर पाते तो वो फ्रूट्स फिर ख़राब हो जाते हैं बट वो हम नहीं यूज़ कर पाते. बट यहाँ पे है नहीं, तो एवरीथिंग इज सीमिंग टू बी लाइक गोल्ड, यू नो, एवरीथिंग इज सीमिंग टू बी लाइक उफ पता नहीं क्या ही हमें खजाना मिल गया. So in those situations, you have to be courteous about other people. It has absolutely nothing to do with whether or not you're a contestant in a reality TV show. It has to do with what kind, literally, like आपका दिल कैसा है, what kind of a person you are, you know. यही अगर माहम का कोई खा लेता तो माहम ऊपर नीचे घर कर देती. कल उसने सुबह 4:30 बजे या 5:30 बजे टाइम स्टैम्प आ रहा था ना, उठा के घर ऊपर नीचे कर दिया, पटक दिया उसने घर कि मुझे भूख लग रही है और यहाँ ठंड में रखा हुआ है. और वहाँ बादशाह सलामत के सामने पलट गई, नहीं मैंने तो एक टाइम भी गेम को नहीं कहा, मैंने तो ये नहीं यूँ नहीं कहा, मैंने तो वहाँ तो बजर बार बार बज रहा था तो मैं अंदर चली गई थी, मेकअप रूम में जो है सोने के लिए चली गई थी. मुस्लिम भी पलट गया, मैडी की तो आवाज़ ही बंद हो गई. अहमद जी जो बार बार कह रहे थे कि फूड तो बेसिक नीड है, उन्होंने बेसिक नीड नहीं दी हुई, बेसिक नीड है, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा, मैं तो ये पॉइंट उठाऊंगा. कहाँ गए वो सारे पॉइंट्स अहमद? क्योंकि मैंने तो पूरी एपिसोड देख ली और एक बार भी आपने वो पॉइंट रेज नहीं किया बादशाह सलामत के सामने. बादशाह सलामत ने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लाके सबके मुंह पे मार दी कि ये साइन करके आए थे ना, ये साइन करके, हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं लेकर आए, ये साइन करके आए थे. तो सैफ भी यही कह रहा था कि सबने भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मुश्किलात होंगी घर में, ये पेशेंस का गेम है और ये इसका गेम है. अब ये सब होंगे बिगड़े हुए लोग, बच्चे अपने घरों में, बट यहाँ पे ये सब पेशेंस का गेम है और ये सब इंड्योरेंस का गेम है. इफ यू डोंट हैव द इंड्योरेंस, यहाँ पे तो यार टास्क बच्चों वाले कराते हैं ये. अगर ये कभी मुश्किल फिजिकल टास्क ले आए तो ये तो पता नहीं आधे लोग तो यहीं बेहोश हो जाएंगे. आप इनके टास्क तो देखो, पजल बनाओ और बॉल फेंको और कट आउट पे बॉल फेंको और क्या क्या इनके टास्क होते हैं, वो गोल्फ कार्टिंग से बॉल को धक्के मारो और जो है वो, मतलब इस तरीके के तो इनके टास्क होते हैं. कभी अगर कोई फिजिकल इंड्योरेंस वाला या मेंटल इंड्योरेंस वाला टास्क आ गया, ये तो आधे लोग यहीं बेहोश हो जाएंगे. मतलब ये नहीं है, ये उस तरह का क्राउड नहीं है जिसको उसकी आदत हो ना, क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा भी they cannot take it, they cannot take physical hurdles. खाना फिर चलो बीच बीच में हम लोग भी इंस्टाग्राम पे इस पर बात कर रहे थे हमारे इंस्टाग्राम कमेंट्स में कि यू नो इट्स अ बेसिक नीड, एटलीस्ट एक टाइम का खाना तो प्रॉपर मिलना ही चाहिए. लेकिन ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में तो खाना ना मिले, फिर आपको कोई कहे कि ये खाना है, ये यू नो बिल्कुल ही पतली दाल है और ये कच्चा पराठा और ये भी आपने 5 मिनट में खाना है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना. दैट्स लाइक नॉट फीजिबल. हंसी आ रही है मुझे. उफ, आप लोग के कहने पे मैंने आपने कहा कि भाई डेटिंग शो वाला वो डिस्कस कर लीजिएगा थोड़ा सा, वो जो आयशा उमर का स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर लिया. अब इंस्टाग्राम की ना जो ऑडियंस है ना, आपको समझना पड़ेगा, दे आर नॉट वेरी इंटेलेक्चुअली स्मार्ट, दे आर नॉट वेरी इंटेलेक्चुअली इम्प्रूव्ड पीपल. तो उनको लगता है कि अगर मैंने एक टॉपिक के बारे में बात की है मतलब मैं उस टॉपिक को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है. तो उस तरह की यूट्यूब की ऑडियंस मैं कहूँगी फिर भी इंटेलिजेंट है, लेकिन इंस्टाग्राम की ऑडियंस तो बिल्कुल ही मतलब यहाँ से फारिग है. और टिकटॉक की ऑडियंस के पास तो ये है ही नहीं, ये वाला ऊपर वाला तो ख़त्म है, खाली है. इसीलिए मैंने टिकटॉक के तो कमेंट्स ही ऑफ किए हैं. तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस को ये लग रहा था कि मैंने अगर इस बात पे, हालांकि मैंने एक एक बात उसमें मेंशन की है कि बैकलैश क्यों मिल रहा है इस वाले प्रोजेक्ट को. और यू नो अ लॉट ऑफ पीपल इन माई यूट्यूब कमेंट्स हैव आस्क्ड मी एंड रिक्वेस्टेड मी कि ये शो के बारे में बात करें. दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट शो. मजे की बात आप लोगों को बताऊं, पोल डाला मैंने और पोल में 58% आस्क्ड मी टू रिव्यू. यस लिखा 58 ने और नो 43 या 47 या व्हाटएवर द रिमेनिंग फिगर वाज.
वो नो उन लोगों ने लिखा। तो मतलब अभी इवन दो पीपल कमेंट्स में बैकलैश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो मुस्लिम कंट्री है, ये बैन होना चाहिए, ये है, हम नहीं देखना चाहते, लेकिन पोल में जाके सब यस लिख रहे हैं। मजे की बात ये, मैंने अपने पोल में मैंने खुद नो लिखा है, क्योंकि मैं भी मतलब अपना वोट भी दे सकती हूँ, तो मैंने अपनी वीडियो में खुद नो लिखा है कि प्लीज डोंट रिव्यू दिस, लेकिन ऑडियंसेस ने जो इंस्टाग्राम पे मुझे देख रही हैं उन्होंने यस लिखा हुआ है। तो अब बताए ना मैं फिर क्या करूं। तो ये तो मुझे दोगली बात हो गई, क्योंकि कमेंट्स में लिख रहे हैं कि नो दिस शुड बी बैन्ड, और ये क्या इस्लामिक कंट्री में ये कैसा कंटेंट दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। इस्लामिक कंट्री में नहीं दिखा रहे, वो यूट्यूब में दिखा रहे हैं। यूट्यूब इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे R-rated कंटेंट भी होता है, यूट्यूब पे पोर्न कंटेंट भी होता है, यूट्यूब पे इस्लामिक कंटेंट भी होता है, रिलीजियस कंटेंट भी होता है, राइट? तो वो तो मेरी अपनी मर्जी है ना कि मैं यूट्यूब डजंट बिलोंग टू पाकिस्तान, यूट्यूब इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। अब आप कहोगे कि हाँ नहीं, लेकिन होस्ट तो पाकिस्तानी है और कंटेस्टेंट्स तो पाकिस्तानी है, तो ठीक है पाकिस्तानी है, तो इट्स समबडीज पर्सनल प्रोगेटिव, पर्सनल चॉइस है, किसको देखना है कंज्यूम कर। अब ये थोड़ी है कि पाकिस्तानी है तो मैं देखूंगी ही देखूंगी, नहीं। कितने नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तानी शोज हैं? नन। हम नेटफ्लिक्स पे तो देखते हैं ना। कितने अमेजोन पे पाकिस्तानी शोज हैं? नन। हम देखते हैं ना, देखते ही होंगी ना पाकिस्तानी ऑडियंसेस अमेजोन और नेटफ्लिक्स और हुलू और प्राइम और क्रेव। नहीं, लेकिन ये तो मुझे ना ये मेंटालिटी समझ नहीं आती। मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट मेंटालिटी कि आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, आप अमेजोन की सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, आप हुलू, क्रेव टीवी, एप्पल टीवी की सब्सक्रिप्शन खरीद के हॉलीवुड कंटेंट कंज्यूम करते हो, लेकिन फ्री में यूट्यूब कंटेंट आया हुआ है जो मेरे ऊपर कोई मुझे गन नहीं दे रहा कि देखो ही देखो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे अगर वो चीज़ अनइस्लामिक लग रही है तो मैं नहीं देखूंगी। मुझे अगर वो चीज़ लग रही है कि भाई ये बियॉन्ड द बाउंड्स है और मेरे उसके खिलाफ है, मेरे वैल्यूज़ के खिलाफ है, तो मैं नहीं देखूंगी, सिंपल। लेकिन ये थोड़ी कि मैं अपनी गन्स लेके आ जाऊंगी कि भाई तुम भी ना देखो और ये बैन होना चाहिए, ये बैन। मैं कौन होती हूँ यार किसी को कहने वाली कि क्या बैन होना चाहिए, तुम ये ना देखो, तुम ये ना देखो। हु एम आई? चलो खैर, एनीवेज एपिसोड में बस इतना ही हुआ और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। यासीन और जैनब ने थोड़ा सुनाने की कोशिश की। जैनब को जब पत्ती वाला उनका खुल गया तो ऐसे बैठी थी कि लोग जो है आके उनको वो करेंगे, बैकलैश करेंगे। किसी ने उन्हें कुछ नहीं बोला, लड़कियों ने तो कुछ भी नहीं बोला, लड़कों ने भी कुछ नहीं बोला। लिटरली सिर्फ यासीन उससे अपसेट था कि तुम मेरी फ्रेंड हो और फिर भी तुमने ये हरकत करी। हाँ तो यासीन चिल हो जाओ। उसको लग रहा था वो ऐसे बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई थी ना, यूं करके, आपने देखा ही होगा उस शॉट में, यूं करके कि भाई अच्छा है कि मुझे कंटेंट मिलेगा और लोग मेरे पास आएंगे, मेरे ऊपर चीखा चिल्लाएंगे और मैं जो हूँ उस चीज़ से ज़रा वो लूँगी। Nobody came to her, not a single person came to her and talked to her about it. Only यासीन, और यासीन का बनता था because he is the वजीर, so he showed his disappointment कि भाई तुम तो मेरी फ्रेंड हो फिर भी तुमने ऐसा किया। हाँ यासीन चिल हो जाओ, it's not such a big deal, चिल हो जाओ, it's not such a big deal, and that's it। फिर यासीन ने भी ज़्यादा कुछ इस बारे में बखेड़ा नहीं खड़ा किया। आई थिंक सबका मूड इसीलिए अच्छा हो गया था कि खाने का राशन आ गया था, so everybody was वेरी एनर्जेटिक एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। अब आज के उसमें भी अब इसी तरह, हाँ राशन इनका मोटिवेशन खाने के अराउंड है इस वाले ग्रुप का इस सीजन में। तो आप बस इनको खाने के लिए जो है ना टास्क देते रहे, ये छत से कूद जाएंगे। आप इनको उल्टा लटका दें, ये आपको इतना कंटेंट देंगे, आपने बस इनको ये मोटिवेशन देनी है कि खाना मिलेगा। Anyways, don't forget to like the video, don't forget to subscribe, don't forget to comment. I love you all. See you guys in the next episode. Bye.